दोस्तों क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों आज जो खबर मैं बताने जा रहा हूँ वो हमारे पड़ोसी चीन से रिलेटेड है और उनको हो गया है $1 ट्रिलियन का नुकसान। तो चलिए इस खबर को जान लेते हैं कि हुआ क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कर ले कि पूरे दुनिया में जो है 195 देश है टोटल, मतलब कि 195 देश है टोटल, जिसमें से यूनाइटेड नेशन में अराउंड 193 देश है, 193 देश है, और उसमें से सिर्फ 18 देश ऐसे हैं जिनका जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन से ऊपर है। नहीं तो और सारे देश जितने भी है ना, उन सारे की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन से नीचे है। मतलब कि सोचिए $1 ट्रिलियन मतलब कितना हुआ, खरब में अमाउंट चला जाता है, अरब भी नहीं खरब में चला जाता है। तो इतना ज़्यादा अमाउंट का उनको लॉस हो गया और ये लॉस उनके पूरे इकोनॉमी में हुआ है और आने वाले टाइम में हो सकता है उनका इकोनॉमी डेप्ट में चला जाए। क्यों? क्योंकि रेफरेंस के लिए मैंने न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि उनको $1 ट्रिलियन का तो लॉस हुआ ही हुआ है, लेकिन इसके चक्कर में जो है उनका जो इकोनॉमी है वो भी कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ते जा रहा है। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है, माजरा क्या है। चलिए सबसे पहली बात कर लेते हैं कि जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था हो जिनताओ, ठीक है ना। और वो मतलब क्या बोले, जो अभी जैसे शी जिनपिंग भस्मासुर है ना चाइनीज इकोनॉमी के लिए, तो वैसे हो जिनताओ जो थे ना उनके रक्षक थे। मतलब कि उनके इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा ग्रो करने का भी हाथ उन्हीं का था। और उसके बाद उस वक्त जब वो राष्ट्रपति थे तो पूरे चाइना से किसी का भी ज़्यादा दुश्मनी नहीं था, सब कोई नॉर्मल था, हर एक चीज़ नॉर्मल था और उनका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था और बहुत ज़्यादा ग्रो भी किया है उनके टाइम में और उनके कार्यकाल में। लेकिन उसके बाद हमारे शी जिनपिंग का एंट्री हुआ। अब शी जिनपिंग ने क्या कहा कि सबसे पहले तो जो हमारा सिल्क रोड हुआ करता था, मतलब उनका सिल्क नेटवर्क पहले हुआ करता था जिससे कि सारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह किया करते थे। अब उसके जगह पे उन्होंने क्या किया कि हम लोगों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मतलब कि BRI स्कीम को जो है उसको लॉन्च कर दिया। अब ये जो BRI स्कीम जो है जिसको लॉन्च किया गया, तो उससे क्या हुआ कि इनका प्लानिंग था, मतलब इनका अपना स्ट्रैटेजी था। स्ट्रैटेजी ये था कि हम लोग जो है हर एक छोटे छोटे देश को जो है हम लोग ये देंगे, क्या कहते हैं, लोन देंगे, और फिर जो लोन देंगे उस लोन को अगर वो भरपाई नहीं कर पाएंगे तो फिर उनके जगह को कब्जा लेंगे या फिर उनके बंदरगाह को कब्जा लेंगे। और इसमें पहले उनको फायदा भी बहुत हुआ। फायदा इसलिए हुआ क्योंकि खनिज से भरा हुआ जो जगह था वो मिल गया उनको, इसके चक्कर में उनका पूरा वसूली हो जाता था। लेकिन बीच में हो गया कोरोना, और कोरोना के बाद से सारे जितने भी देश थे उनकी अर्थव्यवस्था होने लगी तबाह, मतलब वो लोग चले गए माइनस में। और जब माइनस में जाने लगे तो वो लोग भरपाई नहीं कर पाए। जब भरपाई नहीं कर पाए तो ऐसा होता है ना कि 10% लोग अगर भरपाई नहीं करें तो आप जाके उनका कब्जा कर लोगे, चाहे कुछ निकाल लोगे, चाहे कुछ कर लोगे। लेकिन अब सारे लोग अगर आपका भरपाई नहीं कर पा रहे तब तो आप लॉस में चले जाओगे, क्योंकि सब कोई को सोना और ये नहीं ना चाहिए, सबको पैसा से मतलब है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि हर एक जगह पे जो है कोरोना के चलते जो है महामारी के चक्कर में जो है सब कोई माइनस में चला गया और इनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था वो पूरा महा फ्लॉप हो गया, पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया और सारा काम रुक भी गया। अब देखिए दूसरे साइड में जो है टेंशन ये आ गया कि इस कारण जो है, इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कारण और भी बहुत सारे कारणों के कारण जो है कोरोना से पहले जो है हमारे शी जिनपिंग के जो बैंकिंग सेक्टर, मतलब कि चाइना के जितने भी बैंकिंग सेक्टर थे उन्होंने उधार लिया था। अब उधार चीनी जनता से भी लिया था और बाहर की भी जनता से लिया था, मतलब फॉरेन लोगों से भी लिया था। अब चीनी जनता को ये लोग पैसा नहीं देंगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सरकार है वो सरकार कम्युनिस्ट सरकार है तो उनको दबा देगी, कोई बात नहीं है। लेकिन जो फॉरेनर है उनको क्या करेंगे, मतलब जो विदेश के लोग जो वहाँ पे इन्वेस्ट किए या फिर वहाँ पे पैसा डाले हुए हैं उनको तो पैसा लौटाना पड़ेगा। और यही अमाउंट अराउंड $1 ट्रिलियन है। मतलब कि अभी चाइना का ये कंडीशन हो गया है कि उसे किसी और देश से लोन लेना पड़ेगा $1 ट्रिलियन का, तब जाके वो लोन जो है जो फॉरेनर जो इन्वेस्ट किए हुए हैं या फिर जिनका पैसा ये लोग लिए हुए हैं उनको देना पड़ेगा, तब जाके उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन अगर वहां पे उनको कर्ज देंगे तो फिर इनका एक और कर्ज बढ़ जाएगा $1 ट्रिलियन का। मतलब $1 ट्रिलियन का तो उनका कांस्टेंट कर्ज है ही है अभी फिलहाल। अब दूसरे साइड में प्रॉब्लम ये आ जा रही है ना कि ये जितने लोगों को पैसा दिए थे, मतलब छोटे छोटे इकोनॉमी को पैसा दिए थे, जैसे एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान को देख लीजिए। पाकिस्तान में भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो काम हुआ लेकिन बीच में रुक गया है, ठीक है। लेकिन अभी जो सीपैक कॉरिडोर बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ये आ गई ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी चरमरा गई है। अब उनको क्या देखते होंगे कि हर एक महीने या 2 महीने पे $2 बिलियन $3 बिलियन का उनको मदद करना पड़ा। ये मदद इसलिए नहीं कर रहे कि उनका दिल अच्छा है, ये वो इसलिए कर रहे हैं कि जो इनको 200-300 बिलियन डॉलर जो इनको कर्ज दिया गया है, अगर मैं 2-3 बिलियन डॉलर दे के इनका अगर इकोनॉमी आज के डेट में नहीं बचाऊंगा तो कल के डेट में 200-300 बिलियन डॉलर भी मेरे स्वाहा हो जाएंगे और उसका फिर रिकवरी होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है।
इस कारण से जो है वो लोग मदद कर रहे हैं। तो इस कारण जो है उनको बहुत सारे अफ्रीकी देश को भी देना पड़ रहा है लोन, बहुत सारे पाकिस्तानी देश को देना पड़ रहा है, बहुत सारे देशों को उनको लोन भी देना पड़ रहा है। तो इनको दोनों साइड से मैनेज करना है। एक तो $1 ट्रिलियन का जो उनके ऊपर में डेप्ट चढ़ा हुआ है उसको भी पूरा करना है, दूसरे साइड में जिनको डेप्ट दिए हुए हैं उनकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भी उनको फिर से थोड़ा सा लोन देना पड़ रहा है। तो इन दोनों कारणों के कारण जो है हमारा अभी चाइना का जो है इकोनॉमी जो है एकदम पूरा एकदम क्या बोले सांप के कंडीशन में आ गया, मतलब मरने के कंडीशन में आ गया है। और आपको बता दूं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब शुरुआत हुआ था 2013-14 के करीब में, तो अराउंड 45 to 50 बिलियन डॉलर की लागत आ रही थी उस वक्त। लेकिन महंगाई तो बढ़ते जा रहा है, तो महंगाई बढ़ते गया, अब 60 से 65 हुआ, आज के डेट में उसका लागत हो गया $80 बिलियन के करीब में। तो सोचिए महंगाई भी बढ़ता जा रहा है, उधर डेप्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए और डिफेंस के खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।